हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। आपका टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, DRDO, DMRC, IOCL, रेलवे, जेई, SSC, जेई, NPCIL, इन सभी से रिलेटेड जेई टेक्नीशियन सभी एग्ज़ामों के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का वीडियो बनाएंगे और इस पे हम आज चालू करेंगे सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। हम टॉपिक वाइज शुरू से पढ़ेंगे एक एक करके और हम इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो अच्छे तरीके से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारी चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन, आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है और भी अच्छे कंटेंट देने के लिए और भी अच्छे मन से और मेहनत से पढ़ाने के लिए। तो आपका लाइक हमें ज़रूरी है। और अब हम इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने साथियों को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने सभी चाहने वालों को ज़रूर भेजें और उन्हें ये वीडियो देखकर पढ़ाई करना है। मतलब UPPC की जेई की पेपर आने वाले हैं तो उनकी तैयारी करने के लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। क्या होता है नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस है। नंबर सिस्टम में हम लोग नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, क्या उनके यूजेज होते हैं, उनको पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले जो हमारे कंप्यूटर होता है वो मशीन लैंग्वेज समझता है। मशीन लैंग्वेज क्या होता है? मशीन लैंग्वेज होता है 0 1, 0 और 1, 0 और 1। मशीन लैंग्वेज क्या समझता है? 0 और 1। तो हम लोग बात करेंगे कि 0 और 1 को क्या कहते हैं। तो 0 और 1 एक बाइनरी नंबर है। क्या नंबर है? बाइनरी नंबर। 0 और 1 को हम लोग बोलते हैं बाइनरी नंबर। तो चलिए चलते हैं हम लोग। तो देखते हैं कि हमारा जो बेस और रेडिक्स जो होता है, जो हमारा बेस होता है, अगर बेस 2 है तो उसमें नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट, कितने नंबर डिजिट के होंगे? तो 0 और 1 होंगे। और अगर नंबर 8 है तो उसमें कितने डिजिट होंगे? 0 से लेके 1 2 3 4 5 7 तक होंगे। और अगर नंबर 10 है, आधार जो है, अगर बेस अगर 10 है तो 0 से लेके 9 तक डिजिट होंगे। और नंबर अगर 16 है बेस में तो 0 से लेके 9, फिर उसके बाद ABCDEF, यानी टोटल 0 से लेके F तक के नंबर होंगे। और अगर मान लेते हैं अगर बेस R है तो हमारा इसमें कितने डिजिट होंगे? डिफरेंट डिजिट वो होंगे 0 से लेके R-1 तक। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। लिखा है फाइंड द मिनिमम बेस फॉर गिवन नंबर। लिखा है 11C का बेस है R। तो 11C का बेस R है तो इस R का वैल्यू निकालना है। इसका क्या निकालना है? R का वैल्यू निकालना है। तो R की वैल्यू निकालने के लिए तो हम इसमें देखेंगे जो हमारे डिजिट्स हैं वो उसमें मैक्सिमम कौन सा डिजिट है। मैक्सिमम कौन सा डिजिट है? 1 को बोलते हैं 12। C को बोलते हैं 12। दोस्तों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में C को क्या बोलते हैं? 12। यहाँ पे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 9 के बाद A को 10 बोलेंगे, B को 11, C को 12। ये है C, इसको बोलते हैं C को 12 बोलते हैं। तो दोस्तों
सी को क्या बोलते हैं, 12 बोलते हैं। तो हमें अब निकालना इसमें है आर की वैल्यू, आर की वैल्यू निकालनी है। तो सी हमारा 12 है, तो आर की मिनिमम वैल्यू हमारा 13 होगा, 13, क्योंकि मिनिमम बेस पूछा है तो मिनिमम बेस होगा 13। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। फाइंड द मिनिमम बेस फॉर गिवन नंबर 79E8। तो दोस्तों आप खुद निकालिए, पेन और कॉपी लेके बैठिए, देखिए आर की वैल्यू क्या होगी। तो आर की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो इसमें मैक्सिमम डिजिट क्या है, 79E। ई को क्या बोलते हैं, ई को बोलते हैं 14। तो 14 से एक ज़्यादा वही है मिनिमम बेस। इस जो नंबर गिवन है इसमें मिनिमम बेस, इसमें ब्रैकेट में पाए जाने वाले नंबर से एक ज़्यादा। तो ई क्या है, 14 है, तो मिनिमम बेस क्या होगा, 15। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए, समझ लीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जल्दी आपको पढ़ाया नहीं जाता है, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिए, इस पर स्टार बना हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू अदर बेस। लिखा है कि अगर डेसिमल को किसी दूसरे बेस में कन्वर्ट करना है, जैसे r इक्वल टू 2, 8, 16, ये सब बेस में। 2 को बोलेंगे बाइनरी, 8 को बोलेंगे ऑक्टल और 16 को बोलेंगे हेक्साडेसिमल। तो एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, 12 लिखा है और 12 को बदलना है बाइनरी में। 12 है डेसिमल नंबर, तो 12 को बाइनरी में बदलना है, तो जिसमें हमें कन्वर्ट करना है उसके बेस से हम उसमें डिवाइड करते हैं। डेसिमल, किसी भी डेसिमल नंबर को अगर किसी दूसरे बेस वाले नंबर में बदलना है तो उस बेस की जो डिजिट होती है, जैसे इसमें लिखा है कि हमें बाइनरी बदलना है, बाइनरी डिजिट 2 है बेस, तो बेस 2 से हम डिवाइड करेंगे। और बेस 2 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, 2 6 जा 12, शेष बचा 0, 2 3 जा 6, शेष बचा 0, और 2 1 जा 1, शेष बचा 1, और 2 0 0, शेष बचा 1। तो इसको हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। तो नीचे से ऊपर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 1 0 0, और इसका बेस लगा देंगे 2। इस तरह से ये क्वेश्चन एग्जाम्पल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 255, क्या है, 255 है। तो 255 हमारा डेसिमल नंबर है और इसको बदलना है ऑक्टल नंबर में। ध्यान रखिए, उसके पहले वाले एग्जाम्पल में क्या बदलना, किस में बदलना था, बाइनरी डिजिट में। अब इसमें किस रूप में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल नंबर में। तो ऑक्टल नंबर का बेस क्या है, 8, तो हम डेसिमल नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 3 जा 24, मतलब 8 3 के 24, बचा 1, और 1 और 5 मिल के 15, तो 8 कम 8 बचा 7, यानी कि शेष बचा 7। अब ये 8 3 के 24, यहाँ भी शेष बचा 7। अब यहाँ पे 8 0 0, तो इसका शेष बचा 3। तो हम लोग याद रखें, जब हम कभी डेसिमल को किसी अदर बेस के नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर डिजिट को लिखते हैं और बेस में हमने 8 लगा दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 255 है दोस्तों। तो 255 को आप खुद लगा कर देखिए और लगाकर इसको कमेंट में हमें ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा। इसका जवाब हमें कमेंट में आप ज़रूर दीजिएगा। ये बदलना किस में है, हेक्साडेसिमल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसको देखेंगे, डेसिमल कन्वर्जन को। अगर डेसिमल में डिजिट दिया है तो कैसे करेंगे कन्वर्ट। तो चलिए देखते हैं। दिया है इसमें 1627.50 यानी 27.50 डेसिमल नंबर है डेसिमल नंबर, और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। लिखा है 2 है ना, इसका बेस क्या है 2 है। तो क्या करेंगे, डेसिमल के पहले वाला, दशमलव के पहले वाले 27 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे पहले बताया था कि 2 से डिवाइड करने पर जितने शेषफल बचेंगे लास्ट में जीरो लाते समय हम ऊपर से नीचे से ऊपर लिखेंगे। तो इसको हमने वैसे लिख लिया, यहाँ पे 11011 पॉइंट लगा दिया। अब हमारा बचा 0.50, तो 0.50 बचा। तो 0.50 के लिए हम लोग करेंगे कि 0.50 यानी डेसिमल के राइट हैंड में जितने भी नंबर्स हैं उनमें हम उसके बेस से गुणा करेंगे। किससे बेस से, जिसमें हमें बदलना है। किस में बदलना है, बाइनरी में, क्योंकि उसके बेस में 2 लिखा है। तो चलिए 2 का हम गुणा करेंगे। तो 2 का हम तब तक गुणा करते हैं जब तक उसका दशमलव के राइट हैंड में 0 ना आ जाए, और लेफ्ट हैंड में जितना आता है उसको नोट करते हैं। तो हमने 2 का गुणा करने पे कितना आया 1.00, यानी कि लेफ्ट में 1 आया, राइट में 0 आया। राइट में दशमलव के 0 आना चाहिए, वहीं पे हम ख़त्म करते हैं प्रोसेस, और लेफ्ट में जो भी आए उसको हम नोट करते हैं। और नोट करने के बाद उसको हम लोग ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं। हालांकि यहाँ पे एक ही डिजिट है पे 0 आ गया हमारा राइट में, तो हम लोग को ऊपर नीचे देखने की जरूरत नहीं, 1 है तो 1 को लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे, हाँ ये एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे किसी भी दशमलव वाले डेसिमल नंबर को कैसे बाइनरी में या अदर किसी भी बेस वाले नंबर में चेंज करते हैं। तो चलिए बताते हैं हम आपको कि यहाँ पे लिखा है 0.25। क्या लिखा है 0.25, बेस क्या है 10 है। हम क्या पढ़ रहे हैं, डेसिमल नंबर को किसी अदर बेस वाले नंबर में चेंज करना, यही पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक है। तो हमारा डेसिमल नंबर है, कैसे पता, बेस 10 लगा है, उसको कैसे कन्वर्ट करना है इसमें बाइनरी में। इसको मत देखिए, इसको भूल जाइए, ये तो सॉल्व करके यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए बेस 2 लिखा है। तो हमने क्या बताया आपको, अगर डेसिमल के राइट हैंड में जो भी नंबर हैं उनमें उसके बेस से डिवाइड करते हैं, यानी 2 से डिवाइड करते हैं, अगर नहीं है तो नहीं करते हैं। और राइट वाले में जितने नंबर हैं, जैसे 0.25 है, तो 0.25 को उसके बेस 2 से गुणा करते जाएंगे। और गुणा करते तब तक जाएंगे जब तक लेफ्ट में राइट में 0 नहीं आ जाता, और लेफ्ट में जो भी आते रहते हैं उसको नोट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने 0.25 इंटू 2 का मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया 0.50, यानी कि लेफ्ट में 0, तो 0 को नोट कर किया नोट, और फिर राइट वाले का फिर से गुणा किया, यानी कि इसी का फिर से गुणा हुआ ना। तो अब फिर गुणा किया तो कितना आया 1 आया, और फिर 0 आ गया, यानी कि इधर 0 चाहिए था, 0 आ गया, और इधर तो जो आया वो नोट कर लिया। देखिए नोट, तो नोट हो गया। तो अब ये नोट होने के बाद इस वैल्यू को हम लोग, इसको आप खुद करिए, इसको आप खुद करके रुकिए दिखा रहे हैं, इसको आप खुद करिए और खुद करके इसको बताइए। नेक्स्ट चलते हैं आगे। दोस्तों शुरू में हमें आपको बताना चाहिए था, हमें आपको बताना चाहिए था कि इधर देखिए आप कि हम क्या करते हैं, 0 को तो 0 बाइनरी को 0 लिखते हैं, और 1 को 01, और 2 को 10, और 3 को 11, और 4 को 100, और
5 को 101 और 6 को 110 और 7 को 111 लिखते हैं। और 8 को 1000 लिखते हैं। 9 को 1001 और 10 को 1010 और 11 12 13 को भी देखते हैं। देखिए यहाँ 11 लिखता हूँ मैं यहाँ पे 11 को लिखते हैं 1011। 12 को लिखते हैं 1100 और 13 को लिखते हैं 1101 और 14 को लिखते हैं 1110 और 15 को लिखते हैं 1111। दोस्तों ये हमने आपको 1 से लेके 15 तक की बाइनरी डिजिटल मतलब डेसिमल यानी कि 1 से लेके 15 तक की गिनतियों को बाइनरी नंबर में उसको लिख के दिखाया आपको। ये अपने आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और ये आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगा। तो एक बार हम फिर से आपको बताते हैं जो हमने आपको सिखाया है। वो क्या सिखाया है आपको कि किसी भी नंबर का बेस निकालने के लिए उस नंबर में मैक्सिमम जो नंबर होता है उससे एक ज़्यादा वो होता है मिनिमम नंबर। जैसे यहाँ पे C है, C 12 होता है तो C 12 है तो उससे एक ज़्यादा 13 होगा। उसी तरह से इसमें है E 14 होता है तो 14 से एक ज़्यादा 15, उसका बेस 15 होगा। फिर हमने आपको सिखाया है कि कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू अदर बेस, मतलब किसी भी अदर बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो किसी भी डेसिमल नंबर में उसकी जिस अदर बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं उस बेस से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते हैं और उसके बाद उसके जो शेषफल है, ये जो शेषफल है उसको हम ऊपर नीचे से ऊपर लिखते हैं। ठीक है। और क्या सीखा आपने, और आपको मैंने एग्जाम्पल बताया। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल है 255 को कैसे बदलना था, 255 को कैसे बदलना था, ऑक्टल में बदलना था तो ऑक्टल से 8 से डिवाइड किया, देखो किया गया। और फिर जो शेषफल बचा है, जो यहाँ पे शेषफल है, शेषफल को हमने ऊपर से नीचे से ऊपर लिखा इस तरह से। और इसी तरह नीचे देखिए 255 है। और क्या सीखा हमने, दशमलव में कैसे, दशमलव वालों को कैसे हम किसी अदर बेस में करते हैं। तो दशमलव जो है उसके राइट में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे। जो लेफ्ट मतलब राइट में कुछ नहीं, राइट में 0.25 है तो उसको मैंने उसके बेस से गुड़ा तब तक करेंगे जब राइट में 0 ना आ जाए, और लेफ्ट में जो आते हैं उसको हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। और इसके राइट वाले से अगला प्रोडक्ट उसके राइट वाले से होगा। जैसे यहाँ पे 15 था तो इसके 15 से 2 का गुणा होगा। ठीक है। तो अब उसके बाद जब लिखते हैं तो हम लोग हमेशा ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं, ये ध्यान रखना है दशमलव वाले में, ये मेन पॉइंट है। ठीक है। लिखते समय जैसे यहाँ पर लिखा तो 0 से 1 ये लिख दिए, ये आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया हमने, नेक्स्ट बताया आपको हमने दोस्तों, आज आपने सीखा कि किसी भी दिए हुए नंबर का बेस कैसे ज्ञात करते हैं। तो बेस कैसे ज्ञात करते हैं ये सीखा। और क्या सीखा कि किसी भी डेसिमल नंबर को किसी दूसरे बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और डेसिमल नंबर में अगर दशमलव की संख्याएं हैं तो उसको कैसे करते हैं, और जो पूर्णांक हैं उसको कैसे करते हैं। और उसमें आपको 2 क्वेश्चन भी दिया है, उसको कमेंट में आप ज़रूर आंसर दीजिएगा। और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, हमें मोटिवेट करिए और हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट ज़रूर देंगे। हमारी शुरुआत है
हम इससे भी अच्छे कंटेंट आपको डेली देंगे। और हमारा क्वेश्चन आंसर का भी सीरीज चलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर सुबह ही हमने अपलोड किया है, हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। और आपकी जेई और टेक्नीशियन के लिए सभी मॉडल पेपर को हमने सिलेक्ट करके अच्छे कंटेंट क्वेश्चन दिए हैं। आप ज़रूर उसको देखिए, शेयर करिए और तैयारी करिए। आप खुश रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें।